जानकारी आपको मिलना एक हिसाब से वो एक सूचक होता है। इंडिकेटर एक हिसाब से क्या होता है, एक सूचक होता है कि हमें सूचना देता है। जैसे आप राइडिंग करते हो तो आप गाड़ी में इंडिकेटर देते हो, पीछे वाले को पता चलता है कि किस तरफ मुड़ने वाला है, इधर मुड़ेगा कि इधर मुड़ेगा। अब मैंने आपको 3 गोल तो बता दिए, ठीक। अब मैंने आपको जो गोल बताए वो दिख रहे नहीं दिख रहे, बच्चे में वो चीज हो रही है कि नहीं, कहीं दिखेगा क्या, नहीं। इसीलिए एनसीईआरटी ने इंडिकेटर्स दिए कि अगर ये चीज हो रही है तो समझ जाओ आपका गोल कंप्लीट हो रहा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसलिए एनसीईआरटी में ये इंडिकेटर्स दिए हैं। अब जो गोल 1 है ना, आपके सामने गोल 1 जो लिखा है, उसमें लिखना कुछ नहीं है, बस सिर्फ समझना। गोल 1 के बगल में आपको दिखेंगे ये वो उसके 7 इंडिकेटर्स है जो बोर्ड पे आपको दिख रहे हैं। These are the 7 indicators। मैं इनको समझा देती हूँ आपको, आप अपने हिसाब से लिखिएगा। ये पीपीटी मैं मैम को भेज दूंगी, वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ, गोल 1 आपको पता है, मुझे बताओ गोल 1 क्या था? मैंने इसमें लिखा है, नहीं याद आ रहा है? गुड हेल्थ एंड वेलबींग। ये जितने भी इंडिकेटर्स हैं हेल्थ और वेलबींग पर फोकस करता है, राइट। कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ, बच्चा खुद को जाने, डेवलपिंग हेल्दी हैबिट्स, उनकी हेल्दी हैबिट्स मैंने अभी बताया आपको। गोल 1 अचीव हो रहा है, बच्चे में अगर हेल्दी हैबिट्स आ रही है मतलब आपका गोल 1 कंप्लीट। इस ये जो पैरामीटर आपको दिया गया है ना, इससे आपको पता चलेगा कि मैं जो कर रही हूँ ना वो चीज हो रहा है। क्या होता है ना, अभी लगता है कि हाँ ये करना बड़ा आसान है, कुछ होता नहीं है, वो होने के लिए यहाँ पैरामीटर दिया गया है। बच्चा ये हेल्दी हैबिट उसके अंदर डेवलप हो गई, गोल 1 का सेकंड इंडिकेटर टिक लगा दो, गोल 1 का सेकंड इंडिकेटर कंप्लीट, ठीक। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन। अब हेल्दी हैबिट्स और हेल्थ और हाइजीन में क्या अंतर है, अलग से क्यों दिया है? हाइजीन इज यस पर्सनल क्लीनलीनेस, इस पर फोकस करना। और हेल्थ मींस ओवरऑल हेल्थ, ठीक है। कोई बीमारी है या कुछ भी चीज है, अब ये बताओ, बच्चे जब वायरल चलता है मैक्सिमम बच्चे बीमार पड़ते हैं, लेकिन अगर बच्चे में हर बच्चा बीमार थोड़ी पड़ता है, उसमें अगर इम्यूनिटी अच्छी है वो बीमार नहीं पड़ेगा। बच्चे को अगर फ्रूट्स खाने की आदत है, बच्चे को खाना अच्छे से खाने की आदत है, तो वो बच्चा बीमार नहीं पड़ेगा। अगर आप शुरू से ही उसको हेल्दी हैबिट्स डेवलप करेंगे तो ऑब्वियसली बच्चे को वो आदत होगी, तो बीमार तो पड़ते हैं बच्चे, पर उसको सहने की क्षमता उसके अंदर होती है। नहीं तो क्या होता है ना, जरा सा भी सर्दी जुकाम, हल्का सा सर्दी जुकाम भी हुआ नहीं कि बच्चा 4 दिन के लिए एब्सेंट होता है ऐसा। लेकिन अगर शुरू से उसके अंदर हेल्दी हैबिट है तो वो आगे तक चलता रहेगा, है ना। फिर उसके बाद में है डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग, खुद को अंडरस्टैंड करना। जब उसको खुद समझ में आएगा कि ये टीचर नहीं बोल रही है मेरे लिए है, उसको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, तब गोल 1 अचीव होगा कि बच्चा समझ रहा है, ठीक। नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल बिहेवियर, वो एक दूसरे के साथ सोशली इंटरैक्ट हो रहा है अगर, तो आपका गोल 1 अचीव हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल्स एंड फाइन मोटर स्किल्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस मोटर स्किल्स एंड फाइन मोटर स्किल्स? मोटर स्किल्स क्या होता है? क्या आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी है मोटर स्किल्स क्या होता है? आप लोग के मोटर स्किल्स कहाँ डेवलप होते हैं? देखो मैं कुछ इशारा कर रही हूँ, तब समझ में आ रहा है? ऐसे क्या करते हो आप लोग? दोनों हाथों से मोटर स्किल्स डेवलप होती है ना। अगर किसी के भी हाथ में ग्रिप नहीं होगा, आटा अच्छे से गूंदा जाएगा ना, रोटी फूलेगी ना पूरी फूलेगी। सबसे पहले मम्मी आपको क्या सिखाती है? पहले आटा गूंदना सीखो। क्यों? आपके मोटर स्किल्स डेवलप हो जाए तब। तो बच्चे की हैंडराइटिंग खराब होती है तो आप उसको बोलते हो हैंडराइटिंग सुधार के आओ, दिक्कत किधर है? मोटर स्किल्स ही नहीं है, आटा अच्छे से नहीं गूंदोगे रोटी नहीं बनेगी। उस प्रकार बच्चे की मोटर स्किल्स अगर डेवलप नहीं है तो हैंडराइटिंग अच्छी आ ही नहीं सकती। बच्चे की डेवलप करो। कितने बार आप लोगों ने क्लासरूम में ऐसी कुछ एक्टिविटीज कराई? होल्डिंग पावर होना जरूरी है। और हमने बचपन में बहुत अच्छे गेम खेले हैं, आप इस गेम को एनालाइज करो, खेला है। और आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं? प्रेशर लग रहा है उसमें, मोटर स्किल्स कहाँ से डेवलप होगी? हमारे अंदर है, हमने कंचे खेले, हमने नहीं खेले, राइट। तो स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, मोटर स्किल्स कहाँ से डेवलप होगी? स्कूल से होगी। स्कूल में आपको कुछ ऐसी एक्टिविटी करानी है जहां बचपन में जब बच्चे को होल्डिंग पावर सिखानी है। क्ले होल्डिंग एक्टिविटी इसीलिए होती है, मैंने आटा इसीलिए बताया। क्ले नहीं है आपके पास ना, थोड़ा सा आटा ले आओ, बच्चे को बोलो थोड़ा सा आटा रख के लेकर आओ, एक दिन क्ले से आटे से कुछ बनाओ। मम्मी भी थोड़ा सा आटा, जब आपको पता है ना बच्चों को मम्मी जब
देखिए ना, आप लोग भी मदर्स हो गए, बच्चे जब रोटी बनाओ ना, आपके बच्चे भी मांगते होंगे थोड़ा आटा दे दो, फिर आप क्या बोलते हो, मेरा आटा बर्बाद नहीं करना, करने दो थोड़ा बर्बाद, क्या होगा, एक्स्ट्रा फालतू खाओगे आपका भी पेट खराब होगा, उससे अच्छा थोड़ा बच्चे को बर्बाद करने दो, उसकी हैंडराइटिंग अच्छी होगी। आई हैंड कोऑर्डिनेशन इज द 5 मोटर स्किल्स। जब हम लिखते हैं ना, आई हैंड कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और इसी बेस, इसी नींव की अवस्था में मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं। इसी दौरान अगर मोटर स्किल्स डेवलप होगी ना, बच्चे की हैंडराइटिंग अच्छी आएगी, उसकी होल्डिंग पावर, उसकी ग्रिप अच्छी होगी। पर हम क्या करते हैं, इतनी गंदी हैंडराइटिंग, मैं नहीं चेक कर रही तुम्हारी कॉपी पर, कहाँ वर्क करना है। कई बार बच्चे सुधारने की कोशिश, कई बार तो बच्चे रो देते हैं, मैम मैं कोशिश करता हूँ, होता ही नहीं है। कितने बच्चे हमसे बोलते होंगे। तब you as a teacher have to find out where is the problem. If you are seeking that yes, the child is working hard for improving the handwriting, then also the child is not able to do. That means there is a problem to focus on the motor skills of the child. वहां पर क्योंकि आप भी उसको रास्ता दिखाओगे ना, आप भी उसे गाइड करोगे, एज ए टीचर आपको ही उसे बताना है, तो आपको रास्ता फाइंड आउट करना है कि बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है। हम क्या करते हैं, हम पेरेंट्स को बोल देते हैं इसको प्रैक्टिस कराओ, तो पेरेंट को आ रहा होता है तो उसकी हैंडराइटिंग इतनी गंदी क्यों होती है। टीचर्स को पता होता है कि कहाँ क्या करना है, सो टू वर्क अपॉन द मोटर स्किल्स। अगर उसकी सीधी सी बात, हैंडराइटिंग बच्चे की पहले गंदी थी, अच्छी हो गई, गोल 1 अचीव, समझ गए, गोल 1 क्लियर हो गया। ग्रॉस मोटर स्किल क्या होता है, ओवरऑल बॉडी डेवलपमेंट। बच्चे जब बैग होल्डिंग करते हैं ना, तो जब बैग होल्डिंग करते हैं कई बार वो वजन उठा नहीं पाते, कई बार एक सा भी कुछ सामान गिरा, आपने कितने बार देखा होगा, बॉटल से पानी गिर गया, उसके हाथ से छूट गया, दीदी आओ साफ करो। लेकिन ये तो देखो, अगर वो बार बार गिरा रहा है तो उसकी ग्रॉस मोटर स्किल्स प्रॉपर नहीं है, उसकी होल्डिंग पावर प्रॉपर नहीं हो पा रही है, नॉट ओनली इन द फिंगर्स बट यहाँ पाम में भी नहीं है। तो उसको पीटी एक्सरसाइजेस वगैरह में हम इन्वॉल्व कर सकते हैं कि कुछ हैवी चीज लगाकर हम उनको एक्सरसाइजेस कराएं ताकि उनकी ओवरऑल बॉडी डेवलपमेंट भी हो। तो गोल 1 अचीव हो गया, ठीक, गोल 1 क्लियर सभी को, कहाँ क्या लिखना है वो क्लियर सभी को। इसके बाद मैं बताती जाऊंगी, अब आप अपने से समझ लोगे कहाँ क्या लिखना है। अब नेक्स्ट इज गोल 2। गोल 2 होता है, गोल 2 के मात्र 4 इंडिकेटर, जैसे मैंने आपको बताया गोल 2 होता है, इसलिए होता है, देखो उधर देखो और अगर याद है तो बोलो। गोल 2 इफेक्टिव कम्युनिकेशन, राइट। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैं बताती जा रही हूँ आपको याद होता जा रहा है ना, भूलोगे तो नहीं, है ना, ऐसा बोरियत तो नहीं हो रही कि बड़े लेक्चर पे लेक्चर दिए जा रहे हैं, ठीक है। गोल 2 कहता है टॉकिंग एंड लिसनिंग, इमर्जेंट रीडिंग, इमर्जेंट राइटिंग, आई जूम इट्स, पीपल आर हैविंग विजन। देखिए, टॉकिंग एंड लिसनिंग, इमर्जेंट रीडिंग, इमर्जेंट राइटिंग, एक्सपोजर टू अदर लैंग्वेज। जो बच्चा क्लास में बोलता ही नहीं था, वो अब आपकी एक्टिविटी से अगर बोलने लगा, गोल 2 अचीव, राइट। तो ये इंडिकेटर दिया एनसीईआरटी, टॉकिंग एंड लिसनिंग, द चाइल्ड इज लिसनिंग टू यू, जो आपने इंस्ट्रक्शन दिया वो फॉलो किया, गोल 2 अचीव। मैं भी ये चीज चेक कर रही हूँ एक्चुअली, गोल 2 मेरा अचीव हो रहा है कि नहीं, यहाँ कम्युनिकेशन चल रहा है, और गोल 2 मेरा अचीव हो रहा है कि नहीं, अब वो मुझे कल पता चलेगा अचीव हुआ है कि नहीं हुआ है। सो टॉकिंग एंड लिसनिंग, अगर बातचीत बच्चा कर ले रहा है, जो बच्चा एकदम चुपचाप रहता था और वो अगर बच्चा बोल ले रहा है, दैट मीन्स उसकी टॉकिंग एंड लिसनिंग हो रही है, गोल 2 का फर्स्ट इंडिकेटर अचीव हो रहा है। इमर्जेंट राइटिंग, अच्छा यहाँ पे कितने लोग 6th 8th के टीचर्स हैं क्या, एसएसटी के, एसएसटी, उधर पे एक इमरजेंस वाला टॉपिक है, इमरजेंस का मीनिंग बता सकते हैं, वही उसी का मीनिंग अगर आप एक्सप्लेन कर सको तो। इमर्जेंस और कोई दो अलग तरह के बिजनेस मर्ज होते हैं, नहीं वो मर्ज नहीं, इमर्ज, मर्ज तो मिलना, इमर्ज जैसे इमरजेंस ऑफ न्यू एरा, तो इसका क्या, उभरता हुआ, यस गुड, कोई भी चीज जो उठकर आ रही है, उभर कर आ रही है, दैट इज इमर्जेंस। हाँ ठीक है ना, जैसे मैंने बोला इमरजेंस ऑफ न्यू एरा मतलब नई चीज की शुरुआत हो रही है, तो इमर्ज का मतलब क्या, इमर्जेंट का मतलब क्या होता है, शुरुआत करना। तो यहाँ जब हम फाउंडेशन स्टेज की बात करते हैं, फाउंडेशन स्टेज में अगर बच्चा कर उसकी तरफ देख भी रहा है ना, उसकी इमरजेंस स्टार्ट हो गई। कई बार क्लासरूम में ऐसे बच्चे आते हैं नर्सरी एलकेजी यूकेजी में कि वो बुक की तरफ देखते ही नहीं है, रोना ही रोना, रोने मतलब आपको कहाँ
इमर्जेंट राइटिंग पर, यानी शुरुआत करनी है आपको, उनको इस तरीके की हैबिट डालनी है कि वो उस चीज को होल्ड करें। लिखने के लिए हम इसीलिए सबसे पहले ना नर्सरी एलकेजी में सबसे पहले क्रेयॉन्स देते हैं बच्चों को ताकि उनकी ग्रिप बने और उनको कलरफुल रहे तो उन्हें पसंद आए, फिर स्केच पेन्स, फिर बाद में पेंसिल आती है। एकदम से तो पेंसिल नहीं पकड़ा देते हैं, वो चीजें वही करनी है, टीचर्स कुछ अलग नहीं है, चीजें वही हैं, बट उसका तरीका चेंज करना है। पढ़ाना आपको ABCD 1 2 3 4 ही है, बट अलग तरीके से, विद द नोवेल्टी, नए तरीके से, नए अंदाज से आपको चीजें करनी है। करना वही चीज है, लेकिन इस सोच को लेकर करना है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए टीचर कैसे कॉन्सेप्ट करे, कैसे कॉन्सेप्ट, इसीलिए ये इंडिकेटर दे दिया, इसीलिए गोल दे दिया कि आपका फोकस गोल और इंडिकेटर्स पे होगा ना तो वो कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर होगा, राइट। तो फिर आप कॉन्सेप्ट पे फोकस नहीं करोगे कि मेरे को इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, मेरे को इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, आप फोकस करोगे गोल्स और इंडिकेटर्स, ठीक है ना। सो इमर्जेंट रीडिंग समझ में आया, होल्डिंग द बुक, इमर्जेंट राइटिंग, होल्डिंग द पेंसिल, एटलीस्ट इज होल्डिंग एंड एटलीस्ट द चाइल्ड इज स्क्रिबलिंग। इमर्जेंट राइटिंग आ गया, अब आप उसको राइटिंग रिलेटेड कोई भी दे सकते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट 3 मंथ्स में ये चीज हो जाए, इसीलिए इस पर फोकस करें। फिर एक्सपोजर टू अदर लैंग्वेज, यहाँ अदर लैंग्वेज का मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे भाषाएं बच्चों को सिखाने लगे, यहाँ अदर लैंग्वेज का मतलब होता है अदर सब्जेक्ट्स। इट मे बी डांस, इट मे बी म्यूजिक, ओके, इट मे बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेस, लाइक आजकल पीटी में एरोबिक्स आ गया है, म्यूजिक लगाकर जॉलीफोनिक्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जॉलीफोनिक्स वैसे आगे इसमें आएगा, लिंकिंग टू द अनदर लैंग्वेज इन गोल 3। तो इस तरीके की कुछ चीज जो उसकी रेगुलर सब्जेक्ट से अलग है, वो बच्चे के लिए दूसरी लैंग्वेज है ना। जैसे म्यूजिक की भी एक अलग भाषा होती है, डांस की भी एक अलग भाषा होती है, लेकिन जैसे हम डांस सिखाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप सभी एनुअल फंक्शंस में डांस सिखाते होंगे, कैसे सिखाते हो? तुरंत ही गाना लगा देते हो कि पहले 1 2 3 4 स्टेप से सिखाते हो? 1 2 3 4 यानी यू आर लिंकिंग विद मैथमेटिक्स, राइट। सो उसका बेसिक सब्जेक्ट क्या है जो उसका अब तक वो पढ़ रहा था, अब डांस एक दूसरा सब्जेक्ट हो गया, उसमें मैथ्स के सब्जेक्ट को लिंक कर दिया, तो उसके लिए वो अनदर लैंग्वेज हो गया, नृत्य की भाषा को समझना है, ठीक है ना। अदर लैंग्वेज मतलब ये नहीं है कि आप उसको बचपन से संस्कृत पढ़ाने लगो, यही कॉन्सेप्ट टीचर्स के क्लियर नहीं हो रहे थे कि अदर लैंग्वेज मतलब क्या है, ठीक है ना। अब आप लोग को समझ में आया, बच्चे को अदर लैंग्वेज मीन्स कनेक्ट टुवर्ड्स द अनदर सब्जेक्ट्स, राइट। गोल 2 क्लियर हो गया, समझ में आ गया। वहां पे 4 लाइनें हैं, वहां आपको लिखना है, ठीक है ना।